बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारे जमात अहमदिया के जो मुखालिफिन हैं उन बेचारों का अलमिया ये है और उनके इल्मी इन्हतात और बहरान की भी ये हालत अब हो चुकी है कि उनके पास कुछ मुट्ठी भर एतराज़ात हैं जो वो हमारे ख़िलाफ़ करते रहते हैं, उन्हें रिसाइकिल करते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन निकाल के। उसमें दो किस्म के उनके पास बिलमूम हैं। जब उन्हें ये कहा जाता है कि भाई ये घटिया और फ़जूल किस्म के गैर अखलाकी किस्म के इल्ज़ामात और इस तरह के इल्ज़ामात को छोड़ो परे, कोई इल्मी बात करो, कोई अच्छी बात करो, तो वो फिर ये करते हैं कि कुछ उसके लिए भी उन्होंने कोई दो चार गिने चुने रखे हुए हैं जो फिर वो वाले एतराज़ात उठा लेते हैं और उठा लाते हैं और फिर उस पर बहस मुबाहिसा शुरू कर देते हैं। उनमें से मसलन जो इस किस्म के जो उनके नज़दीक इल्मी हैं वो मसलन ये कि पाकिस्तानी अहमदी पाकिस्तान के वफ़ादार नहीं हैं, मिसाल के तौर पे, या मुसलमान उम्मत मुस्लिमा ही के वफ़ादार नहीं हैं, या फिर ये कि इस वक्त इसराइल की आर्मी में, इसराइल की फ़ौज में इतने पाकिस्तानी अहमदी हैं या अहमदी जो हैं वो उसके अंदर शामिल हैं। तो अब मसला ये है, इसमें अजीब बात यह है कि पाकिस्तान में इसराइली अहमदियों की तादाद जो वो लोग बेचारे बताते हैं वो पिछले 45-50 साल से वही तादाद चली आ रही है। 600 अहमदी जो हैं वो इसराइली आर्मी के अंदर काम कर रहे हैं। इतना भी नहीं सोचते कि मतलब अब तक उनकी उम्रें मतलब है कि 150-150 साल की हो चुकी होंगी बेचारे फ़ौजियों की, वो अभी तक उसी उम्र में वहाँ पे चलते चले जा रहे हैं। तो लेकिन ये कि इस तरह के एतराज़ात हैं, तो और ये एतराज़ इतना बेबुनियाद भी है। हम आपको बताते चलें प्रोग्राम के आगाज़ में ही कि 1976 में तो जो पाकिस्तान के उस वक़्त के वफाकी वज़ीर बराए मज़हबी उमूर थे, उन्हें अखबारात में बयान दे के उन्होंने इस बात की वजाहत की और तरदीद की, क्योंकि उस वक़्त भी ऐसी बातें चल रही थी। तो मौलाना कौसर नियाज़ी साहब ने उस वक़्त बयान दिया पाकिस्तानी अखबारात में, जो मेन स्ट्रीम प्रेस था उस वक़्त, और इस बात की तरदीद उन्होंने की। आपकी स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा सकते हैं, आपके सामने आपको नज़र आएंगे ये अखबारी तराशे। ये रोज़नामा इमरूज़ आपको नज़र आ रहा है, फिर इसके बाद आपको रोज़नामा मगरबी पाकिस्तान नज़र आ रहा है। इसमें भी वो वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि उसमें कोई अहमदी नहीं है। नवाइब वक्त अखबार आपके सामने है। तो ये दो तीन हमने चुने थे कि चलें आपको दिखा दें। हमारी बात तो पता नहीं समझ आती है कि उसको आप मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन हो सकता है आप नई लोगों की मान लें। मसला ये है कि बाज़ कहेंगे जी मौलाना कौसर नियाज़ी को हम नहीं मानते। बात यह है कि जब वही असम्बली हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला देती है तो वह असम्बली मोतबर, और जब आपकी बात के ख़िलाफ़ कोई दलील हम उन्हीं लोगों की उठा लाएँ तो आप कहते हैं कि हम तो इनको मानते ना, इनके साथ हमारा कोई ताल्लुक़ है। लेकिन हुआ ये है बहरहाल कि इस बासी कड़ी में जिसे कहते हैं उबाल आया दोबारा, और कुछ नाम नहाद से सहाफ़ी बनने के शौकीन, मैं कहूँगा, मैंने सहाफ़ी नहीं कहूँगा, बेचारे ले आए दोबारा से उठा के कि चलो भाई व्यूज़ ही बढ़ेंगे, सब्सक्रिप्शन ही बढ़ेगी, कुछ थोड़े से एड्स शायद ज़्यादा मिल जाएँ, कादियानी, इसराइली आर्मी वगैरह इस तरह के टैग वर्ड्स और की वर्ड्स यूज़ करके वो उठा लाए एक जो है वो इसी, क्योंकि उनको पता है कि इसके नतीजे में जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ जनरल पब्लिक में वो नफ़रत अंगेज़ी की अपनी मुहिम को तेज़ तर कर सकते हैं। तो लिहाजा यही पुराना तेल का डब्बा उठा लाए और छिड़कने की इस आग के ऊपर कोशिश की। इसराइल ए प्रोफाइल नामी एक किताब जो कि प्रोफेसर IT नमानी साहब ने किसी ज़माने में लिखी थी 1972-73 में, उसके बेहवाला बाज़ बातों को लेके, जिसका कोई रेफरेंस नहीं था, उसे वो उठा लाए, उसे पेश करने लगे। और अभी पिछले दिनों की कोई अंग्रेज़ी पिछले 2-3 साल पहला पुराना बल्कि एक आर्टिकल वो ले आए और उसके ऊपर बातें शुरू हो गई। क़ुद्दूस मलिक साहब इस वक्त प्रेस एंड मीडिया की टीम के हमारे हैं दोस्त, जमात अहमदिया अमेरिका से उनका ताल्लुक़ है, USA से हमारे साथ इस वक्त स्काइप पे हैं। क़ुद्दूस मलिक साहब के पास चलते हैं और क़ुद्दूस मलिक साहब से पूछते हैं। क़ुद्दूस मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असद साहब क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क़ुद्दूस मलिक साहब, आपसे दरख्वास्त मेरी ये है कि ये किताब जिसका हवाला दिया जाता है, इसराइल प्रोफाइल और जी 600 इसराइल में अहमदी फ़ौज में और ये और वो, इस हवाले की और इस किताब की हैसियत और हकीकत क्या है? आसिफ साहब, ये एक किताब है। दुनिया में मिलियंस ऑफ किताबें छपती हैं, ऐसी किताबें भी छपती हैं जो कहती हैं कि मुसलमान जो हैं उनका किबला ठीक नहीं है, और इस बारे में लोग जो है वो फजूल किस्म के बयानात दे देते हैं जिनका कोई रेफरेंस या कोई सोर्स नहीं होता। ये किताब 1972 में छपी थी, और इसके लिखने वाले प्रोफेसर इसराइल T नमानी, ये अमेरिका में केंटकी में ये पढ़ाते थे।
और इस किताब में, ये किताब अहमदियों के बारे में नहीं थी, ये किताब मिलिट्री सर्विस के बारे में नहीं थी, ये किताब इसराइल के बारे में थी। और उन्होंने इस सारी किताब में सिर्फ 2 जुमले हैं जहां पे इन्होंने अहमदियों का जिक्र किया है। और इनके आप इल्मी मेयार का इस बात से अंदाजा लगा लें कि इन्होंने अहमदियन लिखा हुआ है, यानी अहमदियन 600 अहमदियन है। इवन जो 74 की असेंबली वाले हैं, वो लगता है कि ये एक ग्रुप जो है वो रह गया उनसे, उनको वो भी शामिल कर लेना चाहिए। लेकिन इस किताब में उन्होंने, और अगर आप इसको अगर आप पढ़ें तो इसके अंदर इन्होंने सिर्फ ये कहा है कि सरकाशियंस हैं, उसका जिक्र उन्होंने किया है जिनके ऊपर मैंडेटरी सर्विस है, दरूज हैं उनके लिए मैंडेटरी सर्विस है। अहमदियों के लिए उन्होंने कहा है कि दे कैन। और जो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जिस तरह सरकाशियंस की बात कर रहे हैं कि ये रशिया से आए थे, ये सबको पता है कि इसराइल में जमात अहमदिया फलस्तीन जब होता था, जब खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह अन्हु अरबों को वार्निंग्स दे रहे थे कि अपनी जमीनें ना बेचो, उस वक्त क्या वहां पे हमारा मिशन अल्लाह के फजल से मौजूद है और बड़ा मुतहरक है, और इस वक्त भी है। लेकिन इन्होंने जो पिछले 50 साल पहले की जो ये किताब है, उसमें उन्होंने ये लिखा कि दे कैन सर्व। अब उनका मकसद उन अरब अहमदियों के ऊपर वो बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी अहमदी, क्योंकि अगली जुमले में वो सिटीजन्स, इन 2 जुमलों के अंदर जो है वो अगर सारी बात वाज़ेह हो जाती है, सिवाय इसके कि किसी कंस्पिरेसी को पेडल करने की जरूरत महसूस की जाए। उन्होंने कहा कि ये सिटीजन्स हैं। अब पाकिस्तान से जाके जब अभी अहमदियों को किसी ने, काफिर भी असेंबली ने डिक्लेयर नहीं दिया, किस बेसिस पे वो पाकिस्तान से निकले थे? 1928 की ये साजिश है कि जो पहले हम पाकिस्तान बनाने में मदद करेंगे, उसके बाद हमें पता था कि असेंबली जो है वो हमें काफिर करार दे देगी। जिस वक्त अहमदी जर्नैल अपने खून की कुर्बानी दे रहे थे 1972 या 71 में, गालिबन जनरल इफ्तिखार जंजुआ शहीद हुए हैं, वाहिद जर्नैल जो कि मैदान जंग में शहीद हुए हैं। उस वक्त जो है वो अहमदियों को क्या जरूरत है कि वो पाकिस्तान छोड़ के इंग्लैंड में, इसराइल में जाएं? तो इस किताब में कोई प्राइमरी सोर्सिंग नहीं है। उन्होंने एक बात की है जिसका उन्होंने खुद भी कोई सोर्स नहीं दिया, ना ये वहां पे मिलिट्री के एक्सपर्ट हैं। मिलिट्री के एक्सपर्ट कहते हैं कि ये इनकी, मतलब ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि पाकिस्तान से कोई मुल्क जिसका, जो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करता, आप उसकी आर्मी में जाके कैसे सर्व कर सकते हैं? ये ऐसी बात है कि आप ये कह दें कि इंडिया की आर्मी में, पाकिस्तान की आर्मी में 600 इंडिया के सिपाही आए हुए हैं। तो जी कुद्दूस मलिक साहब, पाकिस्तानी अहमदी वहां पे लैंड भी कर सकता है अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ? बहुत आसिफ साहब, पाकिस्तान का पासपोर्ट क्लियरली ये कहता है कि ये पासपोर्ट इसराइल के लिए वैलिड नहीं है। और जब ये किताब लिखी गई थी, उस वक्त साउथ अफ्रीका के लिए भी वैलिड नहीं था। तो वो तो नामुमकिन है कि वो जाएं, अनलेस कि वो किसी और मुल्क के थ्रू जा गए हैं और सारी जिंदगी उन्होंने इस काम में लगा दी है कि किसी तरह ऐसी साजिश करें, और उस साजिश का नतीजा कहां पे है। जी ठीक है कुद्दूस मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा कॉम्पैक्ट जो है वो इस सवाल का जवाब को क्या होगा। उम्मीद है कि हमारे नाजरीन, जो ख़ास तौर पर बिलखसूस हमारे गैर अहमदी नाजरीन, वो इस बात को समझे होंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब इस हवाले को बुनियाद बना के, जिस तरह भी कुद्दूस मलिक साहब ने बताया, उन्होंने लिख दिया कि कैन बी रिक्रूटेड इन द आर्मी इफ़ दे वांट टू, इफ़ दे हैव टू, इफ़ एट ऑल, तो इतने हो सकते हैं। इस बात को ले उड़े लोग। इसी तरह 2016 में इसी तरह के एक सहाफ़ी हैं शाहिद कुरैशी साहब, उन्होंने मजमून अपनी एक उनकी है यहाँ पे द लंदन पोस्ट के नाम से कोई ब्लॉग नुमासी वेबसाइट सी है, उसके ऊपर उन्होंने एक आर्टिकल डाल दिया लिख के, जिसमें उन्होंने बड़ा जो है वो मतलब है कि अलार्मिंग सूरत हाल के जी इतने आर्मी वहाँ, इतने लोग वहाँ पे पाकिस्तानी अहमदी इसराइली आर्मी में लगे हुए हैं और जनाब हटो बचो, पता नहीं ये क्या कर देंगे, क्या हो गया, क्या साजिश हो गई। इन्होंने बिला वजह का एक हिजान पैदा करने की कोशिश की, जिसकी बुनियाद बना के ये रिसेंटली भी जो कुछ बाज़ उर्दू में भी लोगों ने इस पर कर लिया। बात हमने की डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब को तलाश किया, रब्ता किया, उनसे पूछा और रिकॉर्ड किया, जो हम इस वक्त चलाएँगे। थोड़ा सा तवील है ये, लेकिन ज़रूरी था, सहाफ़ती इक़दार का तकाजा था कि हम उनकी बात को यहाँ पे पेश करें। थोड़ा सा तवील है, लेकिन आप उसको सुने, बराए मेहरबानी तवज्जो से सुने, क्योंकि उसके बाद हमने उनकी एक बात के ऊपर उनको हमने कहा था अपने व्यूअर्स से पूछेंगे, हमने आपसे कुछ पूछना है। आज आपको वोटिंग का राइट होगा हमारी वेबसाइट पे। इसके बाद, इस इंटरव्यू के बाद आप जा सकेंगे www.mta.tv/जवाब,
जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे भी आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और वहाँ पे आप अपनी राय का आज इजहार कर सकेंगे। हम इंशाल्लाह अपने इस प्रोग्राम में इन फीचर्स को इंट्रोड्यूस कराएंगे और आपकी इसके अंदर इंटरेक्शन हुआ करेगी। डॉक्टर शाहिद कुरैशी का इंटरव्यू प्ले करते हैं। पिछले दिनों आपका एक आर्टिकल लेके जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त बड़ा तूफान खड़ा किया जा रहा है जमात अहमदिया के खिलाफ, उसके बारे में आपसे मैं बात कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि आपकी ये बात हम अपने प्रोग्राम में भी शामिल करें। तो वो मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आपने जो हवाला दिया जिस किताब का, नमानी से, IT नमानी के, उन्होंने तो कोई भी हवाला नहीं दिया हुआ इस बात का। वो जिन्होंने लिखा कि जी 600 कादियानी या अहमदी जो है वो इसराइल की फौज में काम कर रहे हैं। जो बुक जो है ना उसकी अगर आप आर्टिकल देखेंगे तो उसमें हैकनी लाइब्रेरी की स्टैंप लगी हुई है उस किताब के। हैकनी लाइब्रेरी की स्टैंप जरूर लगी हुई है, वो किताब भी मौजूद है, वो किताब मैंने देखी भी है। नहीं, वो मैंने चेक कर ली है। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि उन्होंने अपनी इस बात का कोई रेफरेंस नहीं दिया हुआ। आमतौर पे जो इस तरह के होते हैं तहकीकी मकाले या मज़ामीन या किताबें, उनमें इस तरह की बात को रेफरेंस से सपोर्ट किया जाता है ना। जी जी। तो उसने तो कोई रेफरेंस नहीं दिया हुआ IT नमानी ने। आपने उसको उसको ध्यान से? नहीं, मैंने ध्यान से पढ़ा। आप आर्टिकल को के जो जहाँ पे लिखा है उसको आप पढ़े ना, वो क्या कह रहा है? हाँ, मैंने पढ़ा है। मैं पढ़ने के बाद आपसे बात कर रहा हूँ। क्या उसमें क्या मसला है? उसमें ये मसला है कि आपने उस बात को वहां पे बयान किया है और एज ए कंसर्न आपने उसको रेज किया है, और उसमें जो है वो उसको लेके पाकिस्तान के जो बाकी जो थोड़ेबाज से जो हैं तज्जियाकार और दूसरे तीसरे, उन्होंने बड़ा तूफान तो भाई वो तो जो किताब जिसने लिखी है, हाँ, आपने तो ऑथर को पूछना चाहिए ना। नहीं, आपने ऑथर को कोट किया। आपने कुरैशी साहब देखें, ऑथर को जब कोट किया, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि जब आप कोट कर रहे हैं तो आप कम से कम देखें तो सही कि वो किस बुनियाद पे ये बात कर रहा है। मतलब वो तो कोई भी उठ के कुछ भी लिख सकता है, मैं आपके बारे में कुछ भी लिख दूं। अच्छा, आज बात ही है जी कि ये पुराना आर्टिकल है, 2016 में कहीं लिखा गया था। ठीक है। तो जो रेफरेंसेस जो है ना, जो जर्नलिस्ट होता है जो लिखता है ना, तो उसको इतनी तफ्तीश करने की, जो एक आपके सामने जब डायरेक्ट रेफरेंस आ जाए, डायरेक्ट कोट आ जाए जी, तो फिर उसमें जो आप लिख रहे हैं ना वो उसको कोट किया जाता है। देखें कुरैशी साहब, आपने कॉल की मुझे। जी, आपका शुक्रिया। नो प्रॉब्लम। आपने मजीद अगर इस बारे में तफ्तीश करनी है तो आप उसको ऑथर को लिखें, उसके पब्लिशर को लिखें। जाहिर है वो किताब तो हैकनी लाइब्रेरी की स्टैंप लगी हुई है, ऑथेंटिक है। ठीक है। पहले कुछ लोगों ने ये कहा कि जी ये तो किताब एग्जिस्ट ही नहीं करती। नहीं, किताब, तो फिर हम आर्टिकल आके तो किताब की मोहर भी दिखा दी कि ये नहीं, किताब एग्जिस्ट करती है। किताब मैंने देखी है, उसमें ये बात लिखी भी है, इट इज नॉट सपोर्टेड बाय एनी रेफरेंस व्हाटसोएवर। एक होता है ना, वो कहें कि जी ये इसराइली मिलिट्री रिकॉर्ड्स हमने निकाल के देखे हैं और उसके मुताबिक हम ये बात बयान कर रहे हैं। मैं सिर्फ अर्ज ये कर रहा हूँ कुरैशी साहब आपसे, आप एक मुझे जिम्मेदार सहाफी लगते हैं, मैंने आपको BBC वगैरह पे भी देखा हुआ है। आपकी इस बात की वजह से एक कम्युनिटी के लिए क्या मसाइल खड़े हुए हैं, उसको तो देखना चाहिए। बात ये है, आपने वासिक साहब, मुझे नहीं पता कि आप साफी हैं या क्या आपकी बैकग्राउंड है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट आंसर दे देता हूँ इस चीज का कि इजराइल की जो कंडीशन है जी, वहाँ पे जो भी लोग रहते हैं जी, वहाँ पे कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस है। अच्छा, सबके लिए नहीं है, लेकिन आगे फरमाएं आप जी। ये जो इजराइल है उसमें जो कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस है, सिवाय उन लोगों के जो के रिलीजियस को रैबाई है, कोई इस तरह की जो फील्ड है, तो वो उसको कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। बाकी जो आपकी कम्युनिटी की वहाँ पे जो एग्जिस्टेंस है या आपका जो सेंटर है वहाँ पे खुला हुआ है, उसको तो आप डिनाई नहीं कर रहे। बिल्कुल नहीं, उसके तो वो तो सारे लोग मौजूद है वहाँ पे, आपके वीडियो भी है। वो जनाब कुरैशी साहब, वो तो इसराइल के वजूद में आने से भी पहले से मौजूद है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि मेरे लिए अभी मैंने रिसेंटली भी एक आर्टिकल लिखा था इस पे, मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता कि कोई किसी बंदे के क्या रिलीजियस बिलीफ्स हैं, वो उसको कैसे फॉलो करता है। It doesn't matter at all to me. I have no religious views about them. Okay. This is just an academic and a security matter which we brought it to the attention. अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है, तो आपको चाहिए कि वो ऑथर को ढूंढे, उससे पूछे कि इसने गलत लिखा है, इसमें गलत कोट हुआ। तो मैंने कभी कोई लूज टॉक वगैरह नहीं करता, ना मैं इन चीजों में पढ़ता हूँ। ठीक है। मेरे लिए it doesn't matter at all. Okay. ठीक है जी।
आपकी जो एग्जिस्टेंस है या आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या एक्टिविटीज है, आप जारी रखें उसको, हमें इससे फर्क पड़ता है। लेकिन अगर कोई चीज फैक्चुअली सपोर्ट करके, आपका काम था कि भाई किताब लगी हुई है वहां पे, हाँ जी लगी हुई है किताब है, मैं ये कह रहा हूँ किताब किसी की भी तो नहीं उठा के कुरैशी साहब उसमें से कोट कर देते ना। आप ये तो देखते हैं कि उसके पास प्राइमरी सोर्स क्या है। किताब इज अ सेकेंडरी सोर्स जिसमें वो कोट कर रहा है, हवाला नहीं दिया उसने। दैट इज नॉट माय रिस्पांसिबिलिटी। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई बिलीव एज अ जर्नलिस्ट इज कि आप कहें कि प्राइमरी सोर्स ये आपने एक शख्स ने एक किताब अगर एक लाइब्रेरी के अंदर जी अवेलेबल है, जी पब्लिक लाइब्रेरी में अवेलेबल है, जी, तो आप उस पब्लिक लाइब्रेरी, यार आप कमाल आदमी है, आप एक आदमी ने इंटरनेशनल सीरियल बुक नंबर उसको इश्यू हुआ, उस किताब को ये तो लंदन में पब्लिश हुई किताब, हुई होगी, तो पब्लिश हुए भी बहुत अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा हो गया, और वो लाइब्रेरी में अवेलेबल है। बिल्कुल आप है। मुझे कह रहे हैं कि मैं उसका प्राइमरी सोर्स ढूंढने के लिए जाऊँ, कमाल नहीं हो गया? ऑफ कोर्स उसकी वजह यह है कि आप एक ऐसा क्लेम कर रहे हैं जिसकी वजह से कुरैशी साहब आपको पता आप है। ऐसे करें ना, आप ऐसे करें कि आप जो किताब जो अवेलेबल है ना, आप उसके ऑथर के या उसके पब्लिशर से राब्ता करें। नहीं उससे वो आपको क्या मुझे तो मैं तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, वो देगा, ठीक है, जो एक्सप्लेनेशन वो देगा कुरैशी साहब मैं अपनी तहकीक करने के बाद आपको ये बता रहा हूँ कि इसराइली आर्मी में इस वक्त एक भी कोई भी पाकिस्तानी अहमदी मौजूद नहीं है। ना सिर्फ पाकिस्तानी अहमदी नहीं बल्कि कोई अरब अहमदी भी मौजूद नहीं है। ओके राइट। हमारे दोस्त ने, आप सुन ले बात, आप तो इसको मजहबी एंगल से देख रहे हैं ना, हमारे मैं मजहबी एंगल से नहीं देख रहा, मैं मजहबी एंगल से नहीं देख इजरायली रहा। आर्मी से बात सुन यार, गुस्सा नहीं कर। एक हमारे एक दोस्त ने इजरायली, जब ये आर्टिकल पहली दफा छपा था, तो एक दोस्त ने इजरायली आर्मी के साथ राब्ता किया था जी इस बारे में कि आप बताएं आपकी आर्मी में कितने लोग हैं। तो उन्होंने उनको कंफर्मेशन दी थी कि जी हमारी आर्मी में मौजूद है, अच्छा, लेकिन बट वी कैन नॉट डिस्क्लोज यू द नंबर्स। ऑलराइट कुरैशी साहब, अब एक और दावा है, अब इसका मुझे सोर्स बताएं। किसका सोर्स बताएं? जिसने ये कहा था वो कौन था, उससे हम भी पता कर लें। आप करें, आप मुझे मेरी बात सुनें, आप बजाय आप जो है ना एक टिपिकल बहस के अंदर पढ़ रहे हैं। अच्छा, मेरा काम है आपको सोर्स बताना, आपका काम है कि आप इजरायली आर्मी को लेटर लिखें, उनसे कहें कि वो आपको एक इशू करें लेटर ऑफिशियल कि जी हमारी आर्मी के अंदर कोई भी बंदा इससे ताल्लुक का नहीं है, आप हमें भेजें, वो भी छाप देंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है यार, हमारा आपके साथ कोई झगड़ा है? ठीक है कमाल हो गया। ये आपने बहुत अच्छी बात की है, मैं आपको भेजूंगा डिटेल सारी। अगर इजरायली आर्मी हमें ये, अगर इजरायली आर्मी कहे हमें, अगर इजरायली आर्मी एक लेटर इशू करती है, देखें आपको पता है कि हर महीने हर साल यहाँ से कितने ब्रिटिश सिटीजन जो है वो जूइश ब्रिटिश सिटीजन इजराइल जाते हैं और मिलिट्री ट्रेनिंग लेते हैं वहां पे? डू यू नो दैट? I don't know that and I don't want to know that. I don't know that and I don't know what to do that. I'm just coming to the point. Okay, if it is not of your interest, आप ऐसे करें, आप इजरायली आर्मी को लेटर लिखें। अगर इजरायली IDF जो है वो एक लेटर इशू करती है वहां से, ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू करती है कि जी हमारी फौज में इनसे रिलेटेड कोई बंदा नहीं है, तो ठीक है, हमें क्या पता, हमारा क्या झगड़ा है? वैसे दावा आपने किया, ये सबूत आपने लंदन पोस्ट पे डालना है, मैंने तो नहीं ढूंढना, मैंने तो आपको ऑफर की है, मैंने तो आपको ऑफर की है ये बात कि आप मुझे टीवी चैनल से फोन कर रहे हैं और आपको मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप अगर समझते हैं कि ये चीज रेफरेंस और करंट सिचुएशन क्या है, अगर आपके पास करंट इन्फॉर्मेशन आप लेते हैं उनसे, आप हमें भी प्रेस रिलीज बना के भेज दें, हम भी छाप देंगे उसे, हमें कोई मसला नहीं इस बात पे। ये कोई जर्नलिज्म में, इसमें कोई हमारा कोई जाती मसला नहीं होता किसी के साथ। जर्नलिज्म में हम देखें, हम जाती मसले की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो बात ये कर रहे हैं। तो बस ठीक है, फिर आप ऐसे करें ना, जो आप लंबी बहस ना करें, आप जो आपको बताया गया है, आप वो रूट को उनसे IDF को लिखें, आप IDF अगर ऑफिशियल लेटर इशू कर देती है, आप हमें प्रेस रिलीज भेज दें, हम आपकी खबर भी लगा देंगे कि IDF ने। मैं अर्ज करता हूँ और बात को हम खत्म करते हैं, मुझे लगता है बात कहीं बनने नहीं लगनी। मैं अर्ज ये करूंगा आखिर पे, दावा आपने किया है, मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि इसके साथ सपोर्टिंग एविडेंस आप लंदन पोस्ट पे ही शायद, ठीक है यार, अजीब बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसी की तो आप ऐसे करें, आप लंबी ना बात करें, मैं जरा मसरूफ हूँ इस वक्त, तो मुझे बात मिल गया, आप ऐसे करें, आप उनसे कोई जवाब ले लें, अगर वो उनको वो आपको दे देते हैं, आप बिल्कुल हमने इसको नशर भी करना है अपने प्रोग्राम में, इस इंटरव्यू को। मैं आपको ये दर्ज कर रहा हूँ कि आपने दावा किया है
सबूत हम आपका लंदन पोस्ट पे इंतजार मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे Until कि then, आप बिल्कुल करें इसको। हम अपने तौर पे जो तहकीक करेंगे, जो इस प्रोग्राम में बताएंगे जिसमें आपका इंटरव्यू भी जा रहा है वो अलग, लेकिन आपसे दरखास्त ये की गई है, आपने दावा किया है, आप उसे किसी प्राइमरी सोर्स, किसी अच्छे रेफरेंस के साथ, रिलायबल रेफरेंस के साथ बैक करें। हम इंतजार करेंगे। क्या कर रहे हैं, क्या बात? चलें ठीक है कुरैश साहब, देखें चॉइस तो आपके पास है, मैं आपको मजबूर तो नहीं कर रहा, मैं आपको मजबूर नहीं कर रहा कुरैश साहब, मैं आपको मजबूर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये दरखास्त कर रहा हूँ कि एक जिम्मेदार सहाफ़ी की हैसियत से, जो कि मेरा अब तक ये गुमान है, इस मोमेंट तक अभी तक तो है कि आप करेंगे, जिम्मेदारी का सबूत देंगे, मैं आपसे ये सिर्फ गुजारिश कर रहा हूँ, आपको मजबूर नहीं कर रहा, बड़ी आपसे मैं जो है ना अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो आपकी बड़ी मेहरबानी जनाब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हम इसको प्ले भी करेंगे, व्यूअर से भी पूछेंगे उनका क्या ख्याल है इसके बारे में, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपके पास डिनायल है तो सेकेंडरी सोर्स है वो भी लेके आए। बड़ी बहुत शुक्रिया कुरैश साहब, थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, ये आपने शायद कुरैश साहब का इंटरव्यू सुना है। वो मुझे कहते रहे आप अजीब आदमी हैं, आप जाके इसराइली आर्मी से भी, मेरे तो इसराइली आर्मी से कोई रवाबित नहीं है। आपके दोस्त मिलते हैं उनसे, बकौल आपके, आप लोग मिलते हैं, आपको वो तस्दीकें इशू करते हैं, आप लेके आएँ जो लेके आना है, हमने तो कुछ नहीं लेके आना, ठीक है? दूसरी बात जो है, जो बड़ी अजीब बात है, कहते हैं हैकनी लाइब्रेरी की स्टैंप लगी हुई है, किताब ऑथेंटिक है। हैकनी लाइब्रेरी यहाँ से 40 मिनट दूर है, जहाँ पे इस वक्त बैठे हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। वहाँ पे ऐसी ऐसी प्रोफेन किताबों में हैकनी लाइब्रेरी की मोहरें लगी होंगी, स्टैंप्स लगी होंगी, जिनमें मसलन मिसाल के तौर पे इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ पता नहीं क्या कुछ लिखा होगा। क्या हम उनको सिर्फ हैकनी लाइब्रेरी की स्टैंप की वजह से कहें जी ये तो ऑथेंटिक किताब हो गई? ISBN नंबर इशू हुआ है जनाब, जिम्मेदार सहाफ़ी हैं आप, ISBN नंबर तो भाई कोई इशू करा ले, मैं अभी 40 के सफ़े टाइप करूँ, ISBN के लिए जो है वो 11 पाउंड की शायद पता नहीं फीस है, मैं ISBN नंबर इशू करा लूँ किसी प्रेस से छपवा के, ऑथेंटिक हो गई किताब, अजीब व गरीब। फिर दूसरी बात ये, आप में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एज यू क्लेम टू बी, और एक थड़े के जो है वो गॉसिप करने वाले में क्या फ़र्क रह गया? अगर ना हमने तहकीक करनी है, ना तस्दीक करनी है, और हमने जो मुंह में आया, जो बात आ गई उसको हम पेश कर दिया आप में, और एक थड़े बस गॉसिप करने वाले के अंदर, अफवाहें उड़ाने वाले के अंदर कोई फ़र्क नहीं रह जाता, ये याद रखें। दूसरी बात, ये एक यहूदी प्रोफेसर की लिखी हुई किताब थी, जिसका आपने ख़ुद लिखा है कि वो यहूदी थे, मुझे तो उनके दीन ईमान का नहीं पता, आपने लिखा है वो यहूदी थे। उन्होंने एक बेहवाला बात लिखी, और लिखी भी किसी और कॉन्टेक्स्ट में, कैन बी रिक्रूटेड, ठीक है? आप हमारी वफादारियों को तो जनाब छोड़ें, उस पर तो बाद में आएंगे। आपने कहा कि भाई यहूदी ने एक दावा कर दिया है, बस मैं उसको पूछूंगा तुमने दावा किया है कि नहीं, मुझे बताओ, मैं दलील भी नहीं मांगता। क्या बात है जनाब, छोड़ें आप हमारी वफादारी को। आपने वफादारियों के इल्ज़ाम जो लगाने हैं ना, जिस पे लगाने हैं जाके लगाएं, अपने आप पे लगाने हैं, किसी और पे लगाने हैं, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। इसलिए ये बात हम आप पे छोड़ते हैं जनाब, ये आप अब हम इंतज़ार करते हैं कि आप अपने उसी जो है वो ब्लॉग सा, उसके ऊपर आप ये अब इसकी दुरुस्ती करते हैं कि नहीं करते। एहतियात बस हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये ना करें, एक कम्युनिटी के लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं आप लोग बिला वजह, जिसकी वजह से अल्लाह के फल से हमें तो खैर अल्लाह ताला तरक्यात अता करता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन खैर वो एक अलग वैसे जो मजहबी एंगल है, मजहबी एंगल कोई नहीं था जनाब, प्योरली जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ हमने बात की और आपसे हमने बात पूछी, आपने जो है वो उसको मानने से इनकार किया। हम अपने नाजरीन से अभी एक दरख्वास्त करनी है जिसमें आप अपनी राय दे सकेंगे, लेकिन उससे पहले ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के बारे में है, बल्कि मैं दरख्वास्त करता हूँ अगर आप उसको लाइव कर दें, जिस तरह मैंने बताया था www.mta.tv/जवाब, अगर आप हमारे नाजरीन के लिए इस वक्त उस क्वेश्चन को आप लाइव कर दें, आपके सामने है, और आप जितनी देर उसे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें इट शुड बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप जाएँ और जाके वहाँ पर लिखें। सवाल आपसे वहाँ पर यह पूछा गया है, क्या आप ये समझते हैं कि बग़ैर ठोस हवाले के बात करना ज़िम्मेदाराना सहाफ़त है या नहीं? अगर कोई जर्नलिस्ट किसी बात को पेश कर रहा है, उसे उसका हवाला प्रॉपर देना चाहिए या नहीं? अगर वो उस दावे में से कोई, या किसी के दावे में से कोई इन्फ्रेंस कर रहा है, नतीजा अखज़ करके लोगों को अंगेख्त कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है किसी चीज़ के ऊपर, तो उसे हवाला देना चाहिए कि नहीं? आपके सामने है, आप उसका। कदूस मलिक साहब, आपके पास हम आना चाहते हैं और आपसे ये पूछना चाहते हैं कि सहाफ़त की इक़दार क्या बताती हैं, क्या कहती हैं? क्या ऐसी बात जिसका कोई ठोस हवाला नहीं, कोई प्राइमरी सोर्स नहीं है, उसे बयान करके हिजान पैदा करना, बदअमनी का बायस बनना, अनरेस्ट पैदा करना, सोसाइटी के अंदर मुनाफरत फैलाना, सहाफ़त इक़दार के मुताबिक इसे क्या कहेंगे? आसिफ साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे, मेरा सवाल है
कि जवाब आप भी दें कि इनको आपने सहाफ़ी क्या कैसे दिया है। सहाफत के तो बड़े आला मेयार होते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, महीनों महीनों सालों सालों लोग जो हैं सहाफी जो हैं वो एक स्टोरी के ऊपर काम करते हैं। दे डिग फॉर फैक्ट्स, दे स्पेंड मनी, दे ट्रैक थिंग्स। उसके बाद जर्नलिज्म का मुकाम आता है। सिंगल सोर्स के ऊपर कौन सा जर्नलिज्म है? ये तो येलो जर्नलिज्म भी नहीं है, ये सिर्फ वो लोग, वो एक खास तबके के लोग हैं। मुझे नहीं पता कि ये तजदिया नगार भी इनको कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता, जो आपको कहते हैं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है। आप मैं हैरान हूं कि आपने इनको ले कैसे आए हैं। यानी इस किस्म का आर्टिकल लिख के आई वुडंट बी एबल टू फेस द वर्ल्ड कि भाई मैं अपने आप को एक तजदिया निगार कह के मैं लाखों मिलियन ऑफ लोगों के सामने आके जो है वो मैं क्या अपना मुंह दिखाऊंगा। इन्होंने, और मैं आपको एक आसिफ साहब मैं आपको ये भी बताऊं कि ये इनका पहला मार्का नहीं है। ये अगर ये तो इन्होंने मतलब 50 साल पुराना कोई गड़ा मुर्दा इन्होंने खेलने की कोशिश की है। ये तो ये भी ऑन रिकॉर्ड इसी लंदन पोस्ट में ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान के सदर, जो कि पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर्स में से थे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के रफ़का में से थे, जनरल सिकंदर मिर्जा, वो ईरान की एक जासूसा के हनी ट्रैप का शिकार हुए। यानी इनकी आप लैंग्वेज देखिए, और ये इनका टाइटल है उनके मजमून का, कि ईरान ने अपनी एक बहाई जासूसा भेजी जिन्होंने पाकिस्तान के सेक्रेटरी डिफेंस को फंसाया, वो सदर बन गए। वहीं पे बात नहीं खत्म हुई। उसके बाद उन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो साहब के लिए उनकी उसी जासूस की एक कजन भेजी, नुसरत इस्फहानी, जिन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो जो कि कंगले थे और मेट्रोपोल होटल में ठहरे हुए थे, और एक पारसी, अब देखें बड़े हर पाकिस्तान की हर माइनॉरिटी के खिलाफ ये अटैक कर रहे हैं यही साहब जो है। इनसे तो पूछा जाना चाहिए कि आपको, आप तो जर्नलिज्म क्या, आपको तो जो है वो कलम उठाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि सिकंदर मिर्जा बहाई जासूस का शिकार हुए, भुट्टो साहब और बेनजीर भुट्टो साहिबा जाहिर है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, बेशक आप उनसे एग्री करें या ना करें, लेकिन इतनी गैर जिम्मेदारी कि आप कहते हैं कि ये लोग जो है वो ईरान, अच्छा और ईरान का गोल क्या है? इनके बकौल ईरान का गोल ये है कि बलोचिस्तान में ऑयल और मादनियात ना निकल आए। इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया इन जासूसों ने, और ईरान की एक बेहस्त के ऊपर। इनके और एजेंडे हैं आसिफ साहब, इनका कोई जर्नलिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है। सिंगल रिपोर्ट के ऊपर मैं हैरान हूं इनकी दीदा दलेरी पे, कि वो आपको कहते हैं कि ये आपकी जिम्मेदारी है, बर्डन ऑफ प्रूफ इनके ऊपर है। और आपने बड़े अच्छा उनको आपने कॉर्नर किया है कि बर्डन ऑफ प्रूफ आप नहीं मानने के लिए तैयार। एक किताब लेके आपने एक ऐसा मफरूजा बना दिया है जिसका, और उसकी मैं तो ये समझता हूं कि ये जमात अहमदिया और हमारे ये एक हमारे लिए फख्र की बात होनी चाहिए कि इनको और कोई साजिश मिलती नहीं है। जी जी, बहुत बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया कदूस मलिक साहब, जज़ाकल्लाह। ये सिर्फ इन्हीं साहब की कहानी नहीं है, इसी तरह के इन्हीं की तरह के बेशुमार सहाफ़ी जो है वो बैठे, जो जी में आ गया यूट्यूब पे अपना कैमरा ऑन किया, बैठ के अपना वेब कैम, और जो दिमाग में आ गया, जो मुंह में आ गया, उठा के पेश कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि हमें कोई इस पे जवाबदेह ठहरा सकता है कि यार ये तुम क्या लिखते फिर रहे हो। जवाबदेह नॉट इन आप लोगों के सेंस में, जवाबदेह हमारा जो एक सॉफ्टवेयर जवाबदेह ठहराना कि भाई यार क्या कर रहे हो, कुछ देखो तो सही है क्या हो गया। ठीक है, जो मैं कुरैशी साहब को बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि ज़िम्मेदाराना तहरीर कैसे लिखी जाती है जब आप किसी चीज़ पर तहकीक करते हैं, उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। यहाँ पे इस वक्त मेरे पास किताब है सेल्फ एंड सोवरेनिटी, डॉक्टर आयशा जलाल की किताब है। और डॉक्टर आयशा जलाल की किताब ही को चुनने की वजह ये भी थी क्योंकि मैं किसी और बाहर के प्रोफेसर की आपको दिखाता जो नॉन पाकिस्तानी होते, तो फिर आपने कहना था कि भाई नहीं हम पाकिस्तानी तो खैर हर चीज़ से आज़ाद हैं, ये क्यों हमें आप दिखा रहे हैं ना। तो इसलिए मसलन मिसाल के तौर पे इसमें ये लिखती हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आपको दिखाता भी हूँ। इसमें ये लिखती हैं कि एट द सेम टाइम, मिसाल के तौर पर एट द सेम टाइम बुखारी यानी अताउल्लाह शाह बुखारी मेड अ विशियस स्पीच अगेंस्ट बशीरुद्दीन इन सियालकोट, यानी मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद रज़ियल्लाहु अन्हु, which led his Ahrar underlings to attack Ahmadi volunteers headed for Kashmir। अब इसमें उन्होंने, अगर हम देख सकें यहाँ पे, वो यहाँ पे इस जुमले को ख़त्म करके उसके ऊपर उन्होंने फुट नोट का नंबर दिया है 131, और नीचे 131 ही 13 या, और नीचे उसका हवाला यहाँ पे वो पेश करती हैं कि ये SPPAI which is Secret Punjab Police Abstract Intelligence, September 19th of September 1931, वॉल्यूम नंबर इतना, सफ़ा नंबर इतना, इशू नंबर इतना।
ये है ज़िम्मेदाराना तहरीर। इस तरह की तहरीर आपने अगर इस तरह के दावे करने हैं, इतने बोल्ड किस्म के, अंगेख्त करना है लोगों को किसी कम्युनिटी के खिलाफ, कम अज़ कम कोई यार को लेके तो आए ना चीज़ जिसके ऊपर हम कह सकें कि हाँ भी बड़ी बात हो गई, ज़बरदस्त हो गया। ठीक है, वोटिंग हमारी चल रही, मुझे बताया गया कि सो फार अभी जो मुझे लास्ट बताया गया उसमें ये था कि वी हैड अबाउट 90 पीपल सेइंग कि बिल्कुल इनको जो है वो ज़िम्मेदाराना साफ का मुज़ाहरा करना चाहिए। एक बड़ी छोटी सी परसेंटेज, द रेस्ट ऑफ द 10% वो सेइंग कि नहीं, इनको कोई ज़रूरत नहीं है। वो 10% भी कौन है हमें पता ही है, नेवर माइंड, हम रिजल्ट्स आपको बताएंगे ज़रूर आखिर पे। प्लीज़ इसको लिंक को शेयर भी करें, वी वांट टू हियर फ्रॉम यू, हम जानना चाहते हैं आपका इस बारे में क्या ख्याल है।